क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि आप एक दिन का प्रॉब्लम होता है, एक दिन में आप जितना एनर्जी दे सकते हो, लेकिन सी सेक्शन में ना आपको हर एक दिन एनर्जी देना रहता है कि आपको आज चलना है। यार समझ सकते हो, जब एनेस्थीसिया का जो डोज दिया जाता है ना, उसके बाद जब रिकवर होता है बॉडी, जब आपके लेग के अंदर, आपके स्पाइन के अंदर, कमर के अंदर जब वो जान आती है, वो जान आने का भी एक अलग ही दर्द है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का दर्द है। जैसे और अब मैं बताती हूँ मेरे कॉम्प्लिकेशन क्या था। मेरा कॉम्प्लिकेशन ये था कि 6 मंथ में मेरे टमी में जो बेबी बैग के पास जो वाटर होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, जो कम ही नहीं हो रहा था। उसके वजह से ना ऐसा था कि मेरा जो प्री मैच्योर बेबी भी हो सकता है, प्री डिलीवरी भी हो सकती है, 9 मंथ से पहले बच्चा हो सकता है और लेबर पेन भी आ सकता है। ऐसी चीज़ें मुझे डॉक्टर ने बताई थी और मैंने ना तब भी भगवान पे ज़्यादा भरोसा करती थी। और मैं ना अपना ये पूरा प्रेगनेंसी ना, एक बताती हूँ, रिलीजियस फैक्टर तो अलग है। मैं जिन भगवान को मानती हूँ उनको छोड़ के मैं महावीर जी के शरण में चली गई थी। और वहाँ का आप देखोगे चालीसा के अंदर, बजरंग बाण के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी रहती है, तुम रक्षक काहू को डरना। ये सारी चीज़ें रिलेट करते करते, भगवान को पूजा करते करते मैंने सारी चीज़ें निकाल दी। और मेरा जो बच्चा आया वो 40 वीक्स में आया है। और मेरा जो वाटर का लेवल था, बस यही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से मुझे सी सेक्शन करना पड़ा था। और सी सेक्शन के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट डिलीवरी हुआ है वो नॉर्मल डिलीवरी था। तो यहाँ पर वाटर के बढ़ने की वजह से सी सेक्शन किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि एक डॉक्टर ने कहा है, ये मैंने ना अपने प्रेगनेंसी के टाइम में, प्रेगनेंसी सर्कल में बताओ, मैंने 4 डॉक्टर बदले हैं, 4। फर्स्ट डॉक्टर को आया था तो उन्होंने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बताने लगी थी कि थैलेसेमिया का कुछ हो सकता है, जिसमें बच्चे की लाइफ सिर्फ 24 वीक्स तक रहती है, या फिर ऐसा कुछ 3 महीने तक रहते हैं, ऐसी चीज़ें बताने लगी थी। और वो थैलेसेमिया का भी हम लोगों ने काफ़ी मतलब दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया कि क्या चीज़ें, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो रिलेट कर पा रही हैं या फिर मैच हो रहा है सारी चीज़ें देखकर। तो सेकंड डॉक्टर के पास गए थे तो ये सारी चीज़ें मैच नहीं हुई थी। उन्होंने रिपोर्ट देखा था तो उसके अकॉर्डिंग फिर से टेस्ट वगैरह कराई थी। तो मेरा जो टेस्ट आया वो सारा सही आते गया, जिसमें पॉजिटिव की जरूरत थी पॉजिटिव आया, जिसमें निगेटिव की जरूरत थी निगेटिव भी आया। तो ऐसा कहने का मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। फर्स्ट बार जब सोनोग्राफी हुई थी मुझे ऐसा बोला गया था कि मेरे यूट्रस के अंदर ट्यूमर भी है या फिर क्रोनिक बम्प है। मैं आपको शो कर दूंगी यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स की क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कम होती गई, कम क्या मतलब ख़त्म ही हो गई थी। इसके बारे में दूसरे डॉक्टर ने नहीं बात की थी। फिर दूसरे डॉक्टर ने जो बात की थी वो था कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसके कारण प्रीमैच्योर बेबी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बहुत कम है, ऑपरेशन से ही ये हो सकता है। तो ये भी हम लोग सुन के काफ़ी डर गए थे, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन हो। तो फिर थर्ड डॉक्टर के पास भी गए तो सेम चीज़ें वो बोल रही थी, लेकिन जो हमें लास्ट में डॉक्टर मिले थे वो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम थोड़ा ट्रायल दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है कि ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम है, बहुत ही नहीं, मतलब कुछ नहीं हो सकता। नॉर्मल के चांसेस इसलिए है क्योंकि आपके पास गुड बॉडी है, जो मेरी लंबाई और सारी चीज़ें को देख कर बता रही थी वो कि तुम कर सकती हो। और फर्स्ट बेबी जब नॉर्मल है तो ये बेबी हम नॉर्मल करा सकते हैं। और वाटर बैग की बताया तो वाटर बैग एक ऐसी चीज़ है कि मतलब अगर जैसे ही हम लोग ट्रायल करते हैं ना, तो वो वाटर बैग को भी कुछ अपने लैंग्वेज में उन्होंने बताया था, तो वो जो भी फ्लूइड है वो निकल जाएगा और बेबी पुश करेगा तो वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे यही था कि बेबी का वेट भी काफ़ी अच्छा था, तो जिसके कारण डॉक्टर ने बोला था कि मतलब वो अगर नहीं किया, अगर आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बच्चे ने कोशिश नहीं किया, तो एक जगह होगी कि वो जहाँ फंस सकता है। तो इसके बाद हम अपना ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मतलब अगर ट्रायल देने में अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डॉक्टर ने पहले ही क्लियर कर दी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट जब आया 11 अगस्त को उन्होंने डेट दिया था, 10 अगस्त तक ऐसे डेट दिया था। और लास्ट मोमेंट में जब हम लोग जाने वाले थे तो उन्होंने कहा था कि पहले तो बात शालिनी, आप देखो, आपको ना अपने लेबर पेन का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक से लेबर पेन नहीं आएगा तब तक से आप
रेडी नहीं हो पाओगे डिलीवरी के लिए। और मेरा जो फर्स्ट डिलीवरी है ना, उसमें लेबर पेन नहीं आया था। मैंने भी उसमें भी क्या कि आर्टिफिशियल पेन के अकॉर्डिंग मेरा जो डिलीवरी हुआ, तो मैंने डॉक्टर को सारी चीज़ें क्लियर कर रखी थी कि मेरा जो फर्स्ट बेबी हुई थी वो भी नॉर्मल डिलीवरी तो थी, लेकिन लेबर पेन नहीं आया था। लेबर पेन कराया गया था। वो एक पिल्स होती है जो वो डॉक्टर देते हैं और उसके बाद लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम भी वो कर सकते हैं, फेक पेन दे सकते हैं, बट वो सेफ नहीं रहेगा। कोशिश करिए कि आपको लेबर पेन आए। लेकिन ये करते करते वेट करते करते लेबर पेन का हमारा जो डेट है, ड्यू डेट है, वो जा रहा था। और बेबी का जो लाइफ है वो अब बेली में तो आप समझ सकते हो, अब उसका कोई लाइफ नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसकी ग्रोथ हो चुकी है, उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो वो ज़्यादा दिन तक आप अपने बेली में कैरी नहीं कर सकते हो। आप जरूरी होता है कि डिलीवरी का लिए आप तैयार हो जाओ। तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि जो मेरी जो डॉक्टर थी, जिन्होंने कहा था कि ट्रायल करा सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो उन्होंने उनके घर में कुछ हो चुका था, तो वो आउट ऑफ सिटी जा चुकी थी और वो यहाँ पर नहीं थी। तब तक मैंने सोचा कि चलो 1-2 दिन में आ भी जाएंगी। तो मैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं शालिनी, अब रिस्क मत लो, अब मैं जिन डॉक्टर को बता रही हूँ तुम उसके पास चली जाओ। और एक ही हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर जैसे होते हैं, दोनों की टाइमिंग अलग होती है। तो उन्होंने बताया कि इनसे आप बात करो और ये जो बोलेंगी आप उनके अकॉर्डिंग जाओ। तो मैं जब दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, जो जिसे उन्होंने रिकमेंड किया था, अब ये तो चौथी डॉक्टर हो गई थी, तो इनसे बात की। तो इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि बच्चे का वेट भी है, पानी का जो लेवल है सब कुछ पता है, और इसमें यही हो सकता है कि सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा ट्रायल वगैरह करने के लिए या नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला था, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी में आपको पता है कि मतलब कितना ज़्यादा मुश्किल होती है, कितना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। आप ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, या फिर कुछ हो जाएगा, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि बच्चा बाहर ना आ पाए भी। ये डर गए थे और हम लोग बोले कि चलो जो हो रहा है होने दो, सी सेक्शन हो रहा है तो कर ही लेते हैं। और अब मैं ये कह सकती हूँ सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी में क्या कौन सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो भाई सी सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा। जो सी सेक्शन करा के माँ बनी है ना, मेरा तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज रिस्पेक्ट हो चुका है कि वो इतना चीज़ सफ़र करने के बाद भी अच्छे से अपने बच्चे का केयर करती है, अपनी फैमिली को केयर करती है। और ऐसे एग्जांपल मेरे घर में खुद भी है, तो उनको देखकर मेरा जब भी सी सेक्शन का जैसे बात चलती थी, तो मैं उनको इमेजिन करती थी कि वो कैसे कर रही होंगी। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि आप एक दिन का प्रॉब्लम होता है, एक दिन में आप जितना एनर्जी दे सकते हो, लेकिन सी सेक्शन में ना आपको हर एक दिन एनर्जी देना रहता है। एक तो पहला जो वॉक होता है सी सेक्शन के बाद, जब डॉक्टर बोलती है कि आपको आज चलना है, यार समझ सकते हो, जब एनेस्थीसिया का जो डोज दिया जाता है ना, उसके बाद जब रिकवर होता है बॉडी, जब आपके लेग के अंदर, आपके स्पाइन के अंदर, कमर के अंदर जब वो जान आती है, वो जान आने का भी एक अलग ही दर्द है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का दर्द है, जैसे मतलब आम आदमी तो बिल्कुल भी, मतलब आदमियों से तो नहीं होने वाला वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो औरतें बर्दाश्त कर रही हैं। उसके बाद तो 75 इंजेक्शन लगाया जाता है जब आप ओटी में जाते हो। 75 जगह तो इंजेक्शन लगता ही लगता है। मतलब मेरा हैंड में भी लगा था, कमर में भी लगा था, और कहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद, और स्पाइन के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है एनेस्थीसिया का, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। आपको मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, जब आप बनोगे माँ तो अब पता चलेगा। लेकिन हाँ, हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जिस भगवान को मानते हो उस भगवान पे भरोसा रखो, वो सारा चीज़ ठीक करेंगे। अगर उन्होंने इतना चीज़ आपको सफ़र करने के लिए हिम्मत दी है और आपको ऐसा एनर्जी दी है ना, तो वो भी फेस आपसे ईजिली पार हो जाएगा। आप इतना तो फेथ रखो। मुझे लग रहा है कि मेरा जो ये वीडियो है ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा है, तो चलो समाप्त करते हैं इस सारी चीज़ों को और आपसे विदा लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हो, तो सबसे ज़्यादा ना क्या ज़रूरत है कि आपको मेंटली पीस बहुत ज़रूरत है। आप खुश रहो और उन लोग के साथ रहो जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता हो, और जिनकी बातें अच्छी लगती हो, जिनसे आपको अच्छी मोटिवेटेड एनर्जी मिलती हो, तो वैसी चीज़ें आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात, आपको अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा केयर
प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो चीज़ें आपको एनर्जी दे। अच्छी इम्यूनिटी की एक होता है ना नीड होती है, स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि बैलेंस डाइट फूड में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आप इनटेक कीजिए। और प्रेगनेंसी के टाइम में ना मैं बता दूं कि मैं सबसे ज़्यादा क्या खाई हूँ, मैं रोटियाँ बहुत कम खाई है और चावल का जो है वो बहुत खाया है। मैं तो पहले से मुझे चावल ना मिले तो मैं पागल हो जाती हूँ। और बहुत सारी लेडीज होती है ना प्रेगनेंसी में चावल छोड़ देती हैं। गाइस ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमारे बैलेंस डाइट फूड में ना हर एक चीज़ जरूरत है। एक कटोरी चावल भी खाना है तो खाना ही है, रोटी खानी है तो खानी ही है। मेरी तरह गलती मत करना, रोटी नहीं छोड़ना, रोटी भी बहुत ज़रूरी है और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चावल से जो मिलता है। और उसके साथ दाल वगैरह ले सकते हो। फॉलिक एसिड के लिए आप ले सकते हो छोले, राजमे और काले चने, ये सारी चीज़ें खा सकते हो। और एक बात बता दूं कि स्प्राउट्स बिल्कुल भी मत लेना अर्ली मॉर्निंग, और स्प्राउट्स तो बिल्कुल लेना मत। अगर ले रहे हो तो उसे ना एक बार श्योर कर लेना कि गर्म पानी में डाल के उसे अच्छे से वॉश करके और स्ट्रेन करके वो खाओ, क्योंकि स्प्राउट्स में क्या होता है ना वो 2 दिन के हो जाते हैं। एक रात भीगता है, दूसरा दिन छोड़, उसमें बैक्टीरिया भी बहुत होती है। तो गुड बैक्टीरिया ही होती है, लेकिन वो बैक्टीरिया भी कभी कभी ना हमारे और हमारे बच्चे के लिए वो मतलब अच्छी नहीं होती है। ये चीज़ें मुझे डॉक्टर ने बताई थी, मैं खुद से डॉक्टर नहीं बन रही हूँ और मुझे जो चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है मैं उसके बारे में कतई नहीं बात करती हूँ, और जो चीज़ें पता होती है मैं ज़रूर बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपकी खुशी और आपकी हंसी, तो सबसे ज़्यादा आप खुश रहना, क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी की बातें हर्ट कर जाती है, किसी के इमोशन, हमारे इमोशन किसी के लिए फ़र्क नहीं पड़ता ये वो करके। तो भाई देखो ये लाइफ है, इसमें सारी चीज़ें आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी और दुख भी आएंगे, सारी चीज़ें होंगे आपका। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख क्या होता है पता है, मेरे बारे में अगर निगेटिव चीज़ें बताते हैं ना, फैलाते हैं, तो मुझे उससे ज़्यादा दुखी होती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं फिर भी उस चीज़ को ध्यान नहीं देती हूँ। अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोल भी रहा है तो मैं सोच लेती हूँ हाँ मैं बुरी हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना है। जैसा लोग सोच रहे हैं लेट इट बी, उनकी सोच है, उनको सोचने दो और आप खुश रहो। आप भजन सुन सकते हो या फिर आपको जो भी पसंद हो, आपको पेंटिंग पसंद है या डांस पसंद है, डांस भी हल्के फुल्के स्टेप्स तो कर ही सकते हो ना, या फिर डांसिंग शोज आते हैं वो देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है यार अपलिफ्ट करने के लिए मूड को, तो आप वो सब कर सकते हो। मैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रील्स भी बनाती थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहली प्रेगनेंसी में मैं जितना परेशान रहती थी अपनी बेटी के टाइम में, इस प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। और मैं सच बता रही हूँ, अपने पूरे 9 मंथ में हर एक दिन एंजॉय किया है, हर एक दिन अपने तरीके से चलाया है। तो आप ऐसा कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगी होगी। अगर जरा सा भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं सबका आंसर करने वाली हूँ। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन मैं करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन गाइस, बाय।